एक ज़माना था जब पाकिस्तान में हॉकी का और हॉकी में पाकिस्तान का तोती बोलता था। तब हमारी हॉकी टीम एशियन गेम्स में, आलमी कप में और ओलंपिक में तमगे लिया करती थी। नौजवानों में एक तरफ रहा, बूढ़ों और बच्चों तक में हॉकी से दिलचस्पी का ये आलम था कि उधर मैच की कमेंट्री शुरू हुई, इधर रेडियो के गिर्द सारे घर वाले बैठ गए। टेलीविज़न तो बात की बात है, पहले तो दिलचस्पी का सारा महवर रेडियो होता था। क्या क्या नाम थे, रशीद जूनियर, इस्लाउद्दीन, अशफाक अहमद, शहनाज शेख, असद मलिक, सईद अनवर, फजलुर रहमान, अख्तरुल इस्लाम, सलीम शेरवानी, मुनव्वरुज़्ज़मान, रियाज़ अहमद, रियाज़ुद्दीन, खालिद महमूद, तनवीर डार, समीउल्लाह, अख्तर रसूल और दीगर बहुत से खिलाड़ी। बच्चे बच्चे को उनके नाम आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी हॉकी ज़वाल पजीर होती गई। टीम विक्ट्री से उतरते उतरते दिलों और दिमागों से भी उतर गई, वरना क्या क्या नाम थे। मैंने पाकिस्तान की हॉकी टीम को पहली बार 1971 में देखा था। तब पाकिस्तान की हॉकी टीम बार्सिलोना में होने वाले आलमी कप में ट्रॉफी उठाकर वापस आई थी। पाकिस्तान की टीम ने मेज़बान स्पेन की हॉकी टीम को 1-0 से शिकस्त देकर पहला आलमी कप हासिल किया था। फातेह टीम मुल्तान आई और कैंट रेलवे स्टेशन से पूरे शहर में चक्कर लगाने के दौरान उनको फूलों से लाद दिया गया था। फूलों के इतने हार डाले गए थे कि खिलाड़ियों के चेहरे बमुश्किल नज़र आ रहे थे। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मैं ट्रेन आने से घंटा भर पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वो घंटा गुजारना कितना मुश्किल था ये मैं ही जानता हूँ। जो ही ट्रेन आई हम सब ने ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू कर दिया, जब तक कि ट्रेन रुक ना गई। एक हुजूम था जो टीम के इस्तकबाल के लिए आया हुआ था। स्टेशन से बाहर निकलकर टीम के खिलाड़ी खुली जीपों में बैठ गए। मैं कभी उन गाड़ियों के साथ पैदल चलता और मौका मिलने पर किसी गाड़ी के पायदान पर लटक जाता था। कैंट स्टेशन से चौक शहीदा तक ये सारा रास्ता इसी तरह गुजरा। सबकी तवज्जो के मरकज़ तनवीर डार और रशीद जूनियर थे। तनवीर डार उस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर था। उसने सारे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के कुल 11 में से 8 गोल किए थे। तनवीर डार पेनल्टी कॉर्नर का माहिर था और उसकी शोहरत बतौर पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट पूरी दुनिया में थी। रशीद जूनियर पाकिस्तानी टीम का सेंटर फॉरवर्ड था और 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स के फाइनल में एक गोल करके पाकिस्तान की टीम को फतह दिलाने में नुमाया किरदार अदा कर चुका था। दीगर मैचेस में भी उसका स्कोर बहुत अच्छा था। तब ज़्यादा हुजूम तनवीर डार और रशीद जूनियर के गिर्द इकट्ठा होता रहा। अगले साल यानी 1972 में नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप मुल्तान में हुई। ये गालिबन 22वीं कौमी हॉकी चैम्पियनशिप थी जो मुल्तान में हुई। मुल्तान में ना इससे पहले कभी कौमी हॉकी चैम्पियनशिप हुई थी और ना ही इसके बाद कभी मुनक्किद हुई। ये डिविजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुई। मैं रोज़ाना सहपैर अपनी साइकिल पर चलकर ग्राउंड में आ जाता और हॉकी मैच से लुत्फ़अंदोज़ होता। तब पीआईए मेरी फेवरेट टीम थी और पीआईए में रशीद जूनियर मेरा पसंदीदा खिलाड़ी था। ये रोज़ाना का मामूल था कि मैं स्कूल से घर आता, दोपहर का खाना खाता और फिर साइकिल पकड़कर डिविजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड की राह लेता। घर वालों को मेरे शौक़ का अंदाज़ा था। भाई तारिक मरूम रोज़ाना घर से चलते हुए कहते कि साइकिल का ध्यान रखना, फिर हंसकर खुद ही कहते भला इस साइकिल को किसने चोरी करना है। मेरे पास अब्बा जी की पुरानी रेले साइकिल थी। इसके साथ एक अजीबुल खलकत किस्म का ताला था जो इसके पिछले पहिए के टायर के चिमटे से गुजार कर लगता था। इसकी चाबी भी उसी की तरह मुनफरिद किस्म की थी। ताहम बाद में पता चला कि ये ताला तकरीबन हर चाबी से खुल जाता था। एक मैच के दौरान हॉकी लगने से शहनाज शेख के अगले 3-4 दांत टूट गए। शहनाज शेख लहू लहान हो गया। बाहर बैठे हुए सरकारी डॉक्टर ने फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी, ताहम शहनाज शेख बाकी मैच ना खेल सका। मैच के बाद मैं शहनाज शेख का हाल पूछने उनके होटल गया। पीआईए की हॉकी टीम शबरोज़ होटल में ठहरी हुई थी। तब ये मुल्तान का आला होटल तसव्वुर होता था। पीआईए की टीम का केयर टेकर चचा कादिर था। गोल मटोल सा छोटे कद का हमा वक्त हंसता हुआ चचा कादिर टीम का मैनेजर, खिदमतगार, फिजियोथेरापिस्ट और जाने क्या क्या था। होटल की लंबी राहदारी से गुजरकर अंदर गया तो सहन में सारे खिलाड़ी हंसी मजाक कर रहे थे।
एक 12-13 साल के बच्चे को देखकर चचा कादिर आया और कहने लगा, आजा बेटा, इधर आजा। मैंने पूछा, शहनाज शेख अंकल का क्या हाल है? मुंह पर रुमाल रखे शहनाज शेख ने कहा कि वो अब ठीक है। रियाजुद्दीन ने मेरे लिए बोतल मंगवा ली। थोड़ी ही देर बाद मैं उनके दरमियान ऐसे बैठा हुआ था जैसे एक अरसे से उनके साथ दोस्ती हो। फिर तो ये मामूल हो गया कि मैं ग्राउंड से उनके तांगे के साथ साथ साइकिल पर होटल आ जाता और एक आध घंटा उनसे बैठकर किस्से सुनता। कीनिया में मैच के दौरान लड़ाई का किस्सा, 1970 की एशियन गेम्स के फाइनल में बैंकॉक में भारत की शिकस्त की कहानी और सबसे बढ़कर 1972 के ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की जर्मनी के हाथों शिकस्त में रेफरी के गलत फैसलों पर गुस्से से भरी हुई टीम का रद्द-ए-अमल, पेनल्टी स्ट्रोक ज़ाया होने का वाकया, विक्ट्री स्टैंड पर सिल्वर मेडल गले से उतार फेंकने की पादाश में टीम के कुछ खिलाड़ियों पर पाबंदी और इसी किस्म के ढेरों वाकयात। उम्र के फ़र्क के बावजूद मेरी सारी टीम से दोस्ती हो गई थी। तब खिलाड़ी हीरो तो होते थे, लेकिन वो अभी सेलिब्रिटी नहीं बने थे। एक रोज़ मैंने सारी PIA की टीम को, जिसमें 10 खिलाड़ी तो ओलंपियन थे, अपने घर चाय की दावत दे दी और उन्होंने हैरानकुन तौर पर वो दावत कबूल भी कर ली। मैंने घर आकर बताया तो अब्बा जी को यकीन ही ना आया। वो समझे शायद टीम वालों ने मुझे मजाक में टालने के लिए हाँ कर दी। अगले रोज़ अब्बा जी अपने वेस्पा स्कूटर पर शबरोज़ होटल आए और असद मलिक से पूछा, क्या ये मेरी तरफ इशारा करके सच कह रहा है? असद मलिक ने कहा, जी बिल्कुल सच कह रहा है, कल हम आपके घर आएंगे। अगले रोज़ सारी टीम 2 तांगों में सवार होकर मेरे घर आ गई। आधा मोहल्ला टीम को देखने के लिए हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया। ये एक पुरतकल्लुफ़ हाई टी थी। इसके बाद मेरी सबसे दोस्ती मज़ीद पुख्ता हो गई, ख़ास तौर पर रशीद जूनियर के साथ। अगले साल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप देखने लाहौर गया। ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुई। इससे अगले साल भी ये चैंपियनशिप लाहौर में हुई। 1 साल बाद टीम से मुलाकात होती तो वो हैरान होते कि मैं मुल्तान से लाहौर महज ये हॉकी टूर्नामेंट देखने आता हूँ। फिर चंद साल कबल रशीद जूनियर मुल्तान एयरपोर्ट पर बतौर एयरपोर्ट मैनेजर आ गया। वो मंगोल होटल में रिहाइश पजीर था। एक अरसे बाद मुलाकात हुई तो वो फौरन पहचान गया। पुरानी यादें कतार अंदर कतार सामने आन खड़ी हुई। चंद रोज़ पहले अखबार में खबर पड़ी कि रशीद जूनियर का इंतकाल हो गया है। यादों का एक रेला सा उमड़ आया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने बेटे को बताया कि रशीद जूनियर इस दुनिया से चला गया है। उसने हैरानी से पूछा, रशीद जूनियर कौन था? मैं खामोश हो गया। अब उसे क्या बताता? हॉकी का वो गोल्डन दौर उसने भला कहाँ देखा था? उसका क्या कसूर? मुझे तो अब खुद हॉकी के किसी मौजूदा खिलाड़ी का नाम नहीं आता। उसे क्या कहूँ? टीम विक्ट्री स्टैंड से उतर जाए तो खिलाड़ी हाफजे से उतर जाते हैं। फिर बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि रशीद जूनियर कौन था।